बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शहबाज असलम। सकते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है सिंबॉलिकली और दूसरा मेथड है ग्राफिकली। सबसे पहले हम सिंबॉलिकली देखते हैं। स्टूडेंट्स, सिंबॉलिकली मीन कि जब हम वेक्टर्स को सिंबल्स यानी कि अलामतों की मदद से या फिर अल्फाबेट्स की मदद से अगर हम लिखें तो इस मेथड्स को हम सिंबॉलिकली बोलते हैं। और सिंबॉलिकली मेथड में दो तरह से होता है। फर्स्ट जो है वो बोल्ड लेटर्स की फॉर्म में और दूसरा जो है वो एरो हेड की मदद से। बोल्ड लेटर्स में हम फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो वेक्टर्स है। तो जब आप फोर्स को अल्फाबेटिकली तौर पर यानी कि जब आप इसे सिंबॉलिकली शो करेंगे तो आप इसको बोल्ड करके लिखेंगे। इस देखें जी, ये बोल्ड करके लिख दिया, ठीक है। ये वेक्टर्स का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट। इस तरह से अगर आप कहते हैं जी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसका जो सिंबल है उसको भी आप बोल्ड करके लिखेंगे। लेकिन ये कोई इतना अच्छा मेथड कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन आमतौर पर बुक्स में ये मेथड यूज किया जाता है। जब आप पेपर में या टेस्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बाज़ दफा आप जल्दी में जो अब वो थिक निब या थिक मार्कर यूज करते हैं तो हो सकता है आप स्केलर को भी एज ए वेक्टर लिख दें, तो मिस्टेक हो सकती है। तो इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे एरो हेड। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे लाइट्स लेटर लिखेंगे इस तरह से। देखें ये बोल्ड है और ये लाइट, और इसके ऊपर आपने एरो का साइन डाल देना, ठीक है। अब ये शो कर रहा है फोर्स यानी कि वेक्टर को। बिल्कुल इस तरह से आप वेलोसिटी के ऊपर भी आप एरो का साइन डालेंगे। फिजिक्स में आमतौर पर एरो का साइन यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स में आप में बाज दफा जो इनको इसके ऊपर लाइन लगा दी जाती है या फिर इसके नीचे भी लाइन लगा सकते हैं। तो आप मैथमेटिक्स में ये मेथड भी यूज हो जाता है, लेकिन फिजिक्स में ज्यादातर ये एरो हेड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूं, अगर गिवन में हमें फोर्स है तो मैं लिखूंगा कि फोर्स जो है हमारे पास अगर 10 न्यूटन है तो मैं फोर्स को एफ से और इसके ऊपर इस तरह से एरो ड्रा करके मैं ये लिखूंगा कि फोर्स मुझे कितनी गिवन है 10 न्यूटन, जो कि शो कर रहे हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड जो ग्राफिकली है इसके लिए हम यूज करते हैं टेल एंड हेड को। टेल जो है ये शो करती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो हेड है ये शो करता है वेक्टर की डायरेक्शन। तो ग्राफिकली वेक्टर्स को जब हम ड्रा करते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। स्ट्रेट एक लाइन सेगमेंट, ये देखिए मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया है। फ्रेंड्स, इस लाइन का ये जो लेंथ है यानी कि ये जो टेल है ये शो करती है वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, और ये जो आपको एरो नजर आ रहा है ये शो करता है वेक्टर्स की डायरेक्शन। आप जानते हैं कि वेक्टर्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। सो ये टेल जो है ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड और एरो जो है वो डायरेक्शन शो करेगी ग्राफिकली। तो स्टूडेंट देखिए ये मेरे पास फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, तो मतलब कि लेंथ मेरे पास 10 न्यूटन होगी। और इसी तरह से अगर मैं कहूं कि इसका हाफ लें यानी कि मैग्नीट्यूड अगर कम कर दें तो ये देखिए मैंने मैग्नीट्यूड जब कम की है यानी कि ये 10 थी 10 न्यूटन थी तो लेंथ ज्यादा है। जब मैंने मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन की है तो फिर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है या फिर जो टेल है वो उसकी लेंथ जो है वो हाफ हो गई है, ठीक है। तो एरो जो है ये इसकी डायरेक्शन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। फ्रेंड्स, वेक्टर्स को जब हम ग्राफिकली ड्रा करते हैं तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि हम सबसे पहले जो है वो एक सूटेबल स्केल चूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि आपने एक वेक्टर ड्रा करना है, कि मैं ये कहता हूं कि लो मैंने प्लस वेक्टर्स को ग्राफिकली ड्रा करने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि इनको जब ड्रा किया जाता है तो इसके लिए सूटेबल स्केल चूज किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने वेक्टर ड्रा करना है एक लाहौर से
उकाड़ा की तरफ, यानी कि लाहौर से जो उकाड़ा है, मिसाल के तौर पर ये 150 किलोमीटर है, तो आप यहाँ पे जो वो 50-50 किलोमीटर के 3 इंटरवल ले लेंगे, यानी कि 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, ठीक है, तो ये 150 किलोमीटर हो जाएगा। तो मैं ये कहूं कि 1 सेंटीमीटर जो है, जब मैं इसके लिए लाइन ड्रा करूंगा तो मैं इसके लिए एक स्केल चूज करूंगा, कहूंगा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पे कितने हैं, 150 किलोमीटर है, तो आप जानते हैं कि फिर 3 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल हो जाएगा 150 किलोमीटर के, क्योंकि किलोमीटर तो मैं, मेरे पास पेज नहीं ना होगा कि हम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जो है ना वो इतनी लेंथ का वेक्टर तो नहीं ड्रा कर सकता। तो इसके लिए आप लोगों ने एक सूटेबल स्केल जो है वो चूज करना है, जो कि आप शीट पर इजीली जो है वो ड्रा कर सकें। तो जिसके लिए मैंने ये एक वेक्टर ड्रा कर दिया है स्टूडेंट्स। ये वेक्टर शो कर रहा है जो है ये 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, जो कि इक्वल है 150 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें अभी दो टर्म्स का जानना बहुत जरूरी है, जो कि है प्लेन वेक्टर्स और स्पेस वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये प्लेन वेक्टर्स क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। को इसके लिए मैंने ये दो लाइनें ड्रा की हैं, एक लाइन एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल, और दूसरी जो है वो वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल है। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैं ओरिजिन कहूंगा। फ्रेंड्स, इस पूरे सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, या फिर इसका एक और भी नाम है जिससे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। फ्रेंड्स, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स का जब भी आपने मीनिंग अंडरस्टैंड करना है तो कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग होता है एड्रेस, यानी कि पता। फ्रेंड्स, साल के तौर पर ये मैंने एक पॉइंट लगाया, इस पॉइंट का मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट का अगर एड्रेस फाइंड करना चाहूं तो आप कहेंगे, अगर मैं इस ओरिजिन पर मौजूद हूं तो आपसे मैं पूछूं कि मैंने इस पॉइंट तक जाना है तो किस तरह से जाऊंगा, किस एड्रेस पे जाऊंगा, तो आप कहेंगे सर आप एक्स एक्सिस में 2 स्टेप मूव करें, और जब यहां पर आए तो फिर आप वाई एक्सिस में 3 स्टेप मूव करें, तो फिर आप इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैंने क्या किया है, 2 स्टेप एक्स एक्सिस मूव किया है, जिसे मैं पहले क्या लिखूंगा 2, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 स्टेप जो है वो मैंने वाई एक्सिस में मूव किया है, तो इससे मैं क्या लिखूंगा 3। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 2 और 3। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं इसी पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिला दूं, क्योंकि ओरिजिन के लिहाज से इसको डिस्कस किया है, तो इस वेक्टर्स को मैं बोलूंगा प्लेन वेक्टर्स। प्लेन वेक्टर्स हम ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिसमें 2 कोऑर्डिनेट शामिल होते हैं। या प्लेन वेक्टर्स को हम 2D वेक्टर्स भी बोलते हैं। 2D वेक्टर्स मीन के ये 2 डायमेंशनल वेक्टर्स, एक डायमेंशन एक्स एक्सिस है और दूसरी डायमेंशन क्या है वाई एक्सिस है। इस तरह से ये इसका ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को क्या हम बोलेंगे थीटा। फ्रेंड्स, ये थीटा जो है ये फिजिक्स में इसके बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है। आप हर एंगल को थीटा नहीं कह सकते, बल्कि एक स्पेसिफिक एंगल को थीटा कहेंगे। जरा हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं थीटा की फिजिक्स में क्या होती है। थीटा इज अ एंगल विच अ वेक्टर मेक्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि फिजिक्स में आप थीटा उस एंगल को कह सकते हैं जो किसी वेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहे हो। मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, आप जानते हैं कि जो क्लॉक की जो नीडल्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप इस डायरेक्शन में जब एंगल को स्टडी करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो याद रखिएगा उस एक्सिस को हम थीटा कहते हैं।
बल्कि आप अगर ये कहें कि सर अगर आप एक ये एक्सिस है तो आप यहां से अगर आप एंगल इस तरफ स्टडी करते हैं तो है तो ये भी एक्स एक्सिस, लेकिन ये जो एंगल बना है इस एंगल को हम थीटा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नहीं है बल्कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से है। हमेशा याद रखिएगा जब भी फिजिक्स में हम एंगल थीटा की बात करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, तो इस एंगल को हम थीटा। स्पेस वेक्टर्स को हम 3D वेक्टर्स बोलते हैं, यानी कि इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इस स्पेस वेक्टर्स को 3 डायमेंशन वेक्टर्स, 3 कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जब हम स्पेस वेक्टर्स को बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि शायद ये किसी स्पेस में बनता है, असल में ये स्पेस में नहीं बनता, बल्कि इसमें किसी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होती हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स मीन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी एक्सिस के लॉन्ग। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 2 वेक्टर्स है, ये मैं कहता हूं कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो फिर इस वेक्टर को मैं नाम दूंगा ये क्या है, जी एक्सिस है। तो ये मेरे पास 3 वेक्टर है। हाँ, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद है, इन तीनों के सेंटर में यहां पर मौजूद है, तो मुझे अगर इस पॉइंट को लोकेट करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, ये मेरा ओरिजिन है तो इस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल 2 कोऑर्डिनेट्स इधर मूव किया, 2 इधर मूव किया और अगर 3 इधर मूव किया तो ये फिर मैं इस पॉइंट पर इसको लोकेट कर सकता हूं। तो ये मेरे पास है 3 डी वेक्टर्स या फिर स्पेस वेक्टर, इसको आप 3 कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। सो 3 वेक्टर्स हैं तो इनके दरमियान जो 3 एक्सिस होंगे और इनके दरमियान जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, 3 होंगे, ठीक है। इस तरह आप देखें कि एक्स एक्सिस का जो इसके जो 3 एंगल्स हैं इसको मैं बोलता हूं, फर्स्ट एंगल को कहता हूं जी अल्फा, सेकंड को बीटा और थर्ड को क्या बोलते हैं जी, गैमा। याद रखिएगा कि जो अल्फा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा और बीटा जो है वो वाई एक्सिस, और इस तरह से जो गैमा है ये क्या है, जी एक्सिस के अलोंग। इसको आप जब ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ओपोजिट में जो एंगल बनेगा उसे मैं कहूंगा अल्फा, y के ऑपोजिट में जो एंगल बनेगा उसे मैं कहूंगा बीटा, और इस तरह से z के जो ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बनेगा उसे मैं क्या कहूंगा, गैमा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि स्पेस वेक्टर्स में 3 एंगल्स किस तरह से बनते हैं, अल्फा एक्स एक्सिस में, बीटा y में और इस तरह से जो गैमा है वो z एक्सिस में। लास्ट बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने ये एक्सिस के नाम ही गलत लिख दिए हैं, यानी कि मैं अगर इसको x लिख दूं और इसको अगर y लिख दूं तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपने x को y या y को x लिख दिया। ये तो नाम है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको x कह लें, इसको y कह लें, इसको z कह लें, ये कोई मिस्टेक नहीं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे और इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।